हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज जीरो इन द अरेंजमेंट सोन इन फिगर सोन। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी और डी के बीच में बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो बी और डी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पर इनके बीच में कोई अगर कनेक्शन होता भी, चाहे रेजिस्टेंस के थ्रू होता, चाहे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता, चाहे यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता, चाहे यहाँ पर बैटरी लगा होता, कुछ भी लगा होता, वो जो भी लगा होता वो काम नहीं करता, वो बेकार हो जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लगा के दिखाया भी नहीं है। ओके, तो एक तरह से हम बोलेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये अपर सेक्शन में इसका और इसका जो रेशियो होगा ना, वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। ठीक है, तो आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, पैरेलल का कॉन्सेप्ट। कि जब दो रेजिस्टर, जैसे कि ये मान लीजिए R1 और R2 अगर पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल सॉल्व करेंगे आप, तो आपको ये 1/R1 प्लस 1/R2 लिखना होता है। फिर जब इसको एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, ये हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट जो है ना, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, देखिए सॉल्व करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा। तो पहले इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करूँगा, 12 और 12 का। तो 12 और 12 का पैरेलल कितना होगा, मैं आपको R1 एज्यूम करके समझा देता हूँ। कि मान लीजिए 12 का जो इक्विवेलेंट होगा उसको R1 मान लिया, तो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 12। ठीक है, तो 12 इंटू 12 बाई 24 हो गया, तो ये 2 से कैंसिल और ये 6, तो 6 ओम आ जाएगा। ओके, और इन दोनों का 1 और 1 का पैरेलल सॉल्व करें अगर हम लोग, तो 1 और 1 का पैरेलल को मैं R2 मान लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, दैट इज़ 1/2, मतलब 0.5 ओम, 0.5 ओम। ठीक है, ओके। फिर एक बार मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसका सीरीज़। तो दो रेजिस्टेंस का सीरीज़ का फॉर्मूला, मैं इसको R3 मान लेता हूँ। तो R3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12, क्योंकि 12 और 12 सीरीज़ में, तो ये 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। तो अब इन दोनों का जो सीरीज़ है वो 24 है, और ये 24 किसके साथ पैरेलल में है, इस 24 के साथ पैरेलल में है। तो एक बार मैं इसको R4 मान के सॉल्व कर देता हूँ। तो 24 और 24 का पैरेलल सॉल्व कीजिए। तो 24 और 24 का पैरेलल सॉल्व करेंगे, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 48, दैट इज़ ये 2 हो गया, 2 और ये 12, तो 12 ओम आ गया। अब इसको ना फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को। तो मैं फिर से अगर ड्रॉ करूँ, रीड्रॉ करो, तो रीड्रॉ करने पे देखिए कैसा मिलेगा, ये 12, ये A, ये B। तो A और B के बीच में, A और B के बीच में जो भी ये है ना, ये पूरा 12 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया तो 12 आ गया। ठीक है, इसका 24 और 24 का पैरेलल 12। फिर B और C के बीच में यहाँ पर 0.5 आ रहा, तो B और C के बीच में 0.5। ठीक है, ये C हो गया, तो ये 0.5 ओम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 0.5 है, और यहाँ पर कितना है, 6 है ये। तो C और D के बीच में, C और D के बीच में यहाँ पर 0.5 है, और यहाँ पर ये है, हो जाएगा ये 6 और ये x। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने 6 एज्यूम कर 6 सॉल्व किया था इसको, 12/12 को, और x सीरीज़ में है। तो अब इसका मतलब हो गया कि इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 12/0.5 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स बाई 0.5। तो यहाँ से 0.5 से 0.5 कैंसिल, तो क्या आया, 12 इज इक्वल टू 6 प्लस x आया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6, दैट इज x इज इक्वल टू 6 ओम। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू पूछा है हम लोगों से, वो कितना होना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए। और ये 6 ओम यहाँ पुट करते ही पूरा ये जो कॉम्बिनेशन है
ये कॉम्बिनेशन पूरा बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज बन जाएगा, जिससे कि बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 6।